सर आपका माइक ऑफ। तो के के साथ क्या आ जाएगा? साइन के कॉस के, ये क्या बनेगा? साइन बी कॉस, ये क्या बनेगा? साइन सी कॉस। फिर आप शुरू से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन जाएगा? के बाई टू आर, ये क्या बन जाएगा? के को बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको टू आर लिख लो तो थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? साइन टू बी, साइन टू बी और साइन। अब तो एक कंडीशनल आइडेंटिटी होगी, इसमें लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी, तो 2r बाई 2 ऐसे रहने दो। ये क्या बनेगा? मतलब साइन ए साइन पे लगाओगे तो 2 साइन a प्लस b इनटू cos a माइनस b, और ये क्या बनेगा? 2 साइन c cos। दिख रहा है कि नहीं? इसको आप क्या लिख दोगे? साइन c। a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस c। ये बन जाएगा साइन c, पूरे से 2 साइन c कॉमन, तो 2r sin c और एक 2 और बाई 2, 2 और 2 क्या हो गए? कैंसिल आउट। ये क्या बन गया? 2r sin c, स्मॉल c, अंदर क्या बचा? cos ऑफ a माइनस b माइनस cos c। फिर इस c को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस a प्लस b, और cos c क्या हो जाएगा? माइनस cos a प्लस b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या बन गया? स्मॉल c, तो स्मॉल c cos of a minus b plus cos of a plus b, ये क्या बन गया? 2 cos a cos b, तो c 2 cos a cos b, तो प्रूफ कर दो। दिख रहा है कि नहीं? वही कंडीशनल आइडेंटिटी लगा, दिखा कि नहीं? अच्छा, फिफ्थ वाला और आसान था। स्मॉल s का मतलब होता है a प्लस b प्लस c बाई 2। अच्छा, a को आप जब कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 2r sin a sin b प्लस sin b प्लस sin, इसमें फिर से वही कंडीशनल आइडेंटिटी लगाएंगे, आया ना? इसमें लगाओगे sin c प्लस sin d, तो भाई तो sin c प्लस sin d लगाओगे क्या बनेगा? तो 2r by 2 ऐसे रहने दो, ये बन जाएगा 2 sin a प्लस b by 2 cos a माइनस b by 2, और ये रख दो sin c। अच्छा, फिर a प्लस b by 2 को आप क्या लिखोगे? pi by 2 minus c by 2, sin a plus b by 2 cos c by 2 बनेगा। यहां से आ जाएगा 2r by 2 2 cos c by 2 cos a minus b by 2, और ये लिख दोगे 2 sin c by 2 cos, पूरे से क्या कॉमन आएगा? 2 cos c by 2, 2r by 2 और 2 cos c by 2 कॉमन, ये वाला 2 हो गया, कैंसिल हो। दिख रहा है? तो अंदर क्या बचेगा? cos of a minus b by 2 और प्लस का sin, फिर c by 2 को आप क्या लिख दोगे? pi by 2 minus a plus b by 2, sin c by 2 क्या बन जाएगा? cos a plus b by 2, ये आ जाएगा 2r cos c by 2 इन ब्रैकेट cos of a minus b by 2 plus cos of a plus b by 2, यही घूम के क्या बन गया? 4r cos a by 2 cos b by 2 cos स्मॉल आया। सिंपल कंडीशनल आइडेंटिटी है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? हो जाना चाहिए। तो साइन रूल का पहला यूज समझ में आया। साइड को किस में कन्वर्ट करना? एंगल। जहां भी एबीसी का यूज हो रहा है और आपको एंगल में रिजल्ट कन्वर्ट करना हो तो आप तुरंत ए को लिखेंगे 2r sin b को 2r sin b और c को 2r और उसके बाद पूरा एंगल में रिजल्ट कन्वर्ट कर लेंगे। एंगल में आने के बाद फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाने उसको लगा के सिंपलीफाई करेंगे। नोट करिए, कोई डाउट आ रहा हो बात समझ में आ रही होगी।
स्मॉल एस का एक रिजल्ट हमें और मिल गया है 4r cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। ये देखिए ये भाई स्मॉल एस वाला अपने एक मिनट अभी साथ दिखाऊंगा। एक कन्वर्जन और बता दूं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल s माइनस a क्या होगा? स्मॉल s माइनस a किसी भी ट्रायंगल एबीसी। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये लिखा हुआ है a plus b plus c by 2 minus a। तो क्या ये b plus c minus a by 2 हो जाएगा? चेक करो। और अगर हम इसको एंगल में कन्वर्ट करने पे आएंगे तो क्या लिखेंगे? स्मॉल s minus a equal to 2r by 2 in bracket हाँ sin b plus sin c minus sin। इसमें फिर से फॉर्मूला लगाओगे sin b plus sin c का तो क्या आएगा? 2 sin b plus c by 2 cos b minus c by 2 minus sin यहाँ तक पहुंच गया मतलब तो b plus c by 2 को हम क्या लिखेंगे? pi by 2 minus a by 2। यदि कन्वर्जन लगाएंगे तो sin b plus c by 2 cos a by 2 बनेगा। तो ये आएगा 2r by 2, ये बन जाएगा 2 cos a by 2 और cos of b minus c by 2 और इसको लिख देंगे 2 sin a by 2 और cos पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है? तो 2r cos a by 2 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अंदर क्या बचेगा? cos of b minus c by 2 minus sin यहां तक पहुंच गए। इसके बाद इस a by 2 को हम फिर से क्या लिख देंगे? pi by 2 minus b plus c by 2 है ना। तो sin a by 2 क्या बन जाएगा? cos b plus c by 2। ये आएगा 2r cos a by 2 in bracket cos of b minus c by 2 minus cos of b plus c by 2। ये दोनों साइन में रिजल्ट देखो, यानी ये रिजल्ट आएगा 2r cos a by 2 sin b by 2 sin चेक कर लो 2r मिला के क्या बन जाएगा? देखिए कोई डाउट क्या मैं स्मॉल एस माइनस समझ में लो भाई क्या है स्मॉल एस माइनस 4r cos a by 2 sin b by 2 और sin देख लो कोई कंफ्यूजन। स्मॉल एस क्या आया 4r cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 ये तो लिख लिया होगा। इसका मतलब जो रिजल्ट अब आपको लिखने हैं वो लिखने क्या है मतलब थोड़ा समझ लेना, अगर दिमाग में रुक गया तो वैसे थोड़ा रखने का तरीका होता है। स्मॉल एस का मतलब a plus b plus c by 2 तो आपने अभी प्रूव किया 4r cos s minus a जैसे ही करोगे तो ये बन जाता है b plus c minus a by 2। अच्छा a minus a वही रहेगा, बाकी दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ है ना, तो कॉमन सेंस s minus b का a plus c minus b by 2 b वही रहेगा, बाकी दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? b वही रहेगा, बाकी दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या याद रख पाए? s minus c करोगे तो आएगा a plus b minus c by 2 c वही रहेगा और बाकी दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है तो बोलो भाई। ये रिजल्ट लिखो इसका ट्रायंगल क्यों ऐसा है, ये बात समझ में आई? याद रखने की टेक्निक क्लियर हुई? जब सब प्लस में थे तो सब कॉस में cos cos, जैसे ही s minus a हुआ तो a वाला केवल cos में, बाकी दोनों sin। s minus b हुआ तो b वाला cos में, बाकी दोनों s minus c हुआ तो c वाला cos में, बाकी दोनों, और ये सब कुछ sin रूल यूज करके हो रहा है। बात समझ में आ रही है तो जैसे हमने s minus a कन्वर्ट किया सेम लॉजिक से s minus b s minus c कन्वर्ट कर लेंगे अगर जरूरत पड़े, अदरवाइज रिजल्ट। बात समझ में आ रही है तो बात समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात तुरंत बताएगा।
भैया इजी है भाई। हो गया भाई, देख लिया भाई सबसे पूरा। अब बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन ही है। इन ट्रायंगल ABC, P is a point inside the triangle. A point P inside the triangle ABC such that angle PAB angle PBC angle PABC W. Prove that cot W cot A plus cot B क्वेश्चन समझिए क्या है। एक ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखा है, एक पॉइंट आपको पी है इनसाइड द ट्रायंगल, पीएबी डब्ल्यू है, पीबीसी पीएबी डब्ल्यू है, पीबीसीबी डब्ल्यू है, और पीसीए एबी समझ रहे। कॉट डब्ल्यू जो है वो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी जो है वो किया। लगाना साइन रूल। साइन रूल में साइड्स और उनके एंगल का रेशियो होता है, उससे ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है। कोई भी दो ट्रायंगल लीजिए, उनके बीच में जो कॉमन साइड है उसकी वैल्यू साइन रूल से निकाल दो बराबर। देखो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो एक रास्ता होगा, कोई भी दो ट्रायंगल पिक कर लो, उनके बीच में जो कॉमन साइड आ रही है उसकी वैल्यू साइन रूल से निकाल और बराबर रास्ता समझो। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल चाहिए और ये कॉमन साइड चाहिए, इस कॉमन साइड के सामने वाला एंगल चाहिए होगा, आया ना? और ये वाली साइड हमें पता हो कि ये स्मॉल थी, यानी इसके सामने का एंगल चाहिए होगा, ये वाली साइड के सामने का एंगल चाहिए होगा, इसके सामने का एंगल तो पता ही है हमें,
ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाली साइड कितनी होगी? अब देखो अगर ये पूरा एंगल पता है कितना a, ये आधा एंगल बचा हुआ एंगल कोई दिक्कत। अच्छा ये अगर a माइनस w है और ये w, तीनों का सम 180, ये वाला एंगल इन अ ट्रायंगल APC में एंगल P कितना होगा 180 माइनस a माइनस w प्लस, यानी वो 180 माइनस a होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत। ये वाला एंगल 180 माइनस यार इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड, याद रखो। ओके वहां पर यहाँ पर हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल बचा हुआ एंगल माइनस w, ये वाला एंगल माइनस, अभी तो अरे हाँ ना, अब ध्यान से सुनिएगा। इन अ ट्रायंगल PBC, ये वाली साइड OC बाई साइन w, अरे हाँ, इज इक्वल टू a बाई साइन 180 माइनस, हाँ या ना? कोई दिक्कत। ऐसे ही इन अ ट्रायंगल PCA, इसमें साइन रूल लगाओ, तो b अपॉन जो वाला एंगल, तो b अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस a, और OC अपॉन साइन a माइनस w। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ भाई। अरे हाँ ना, दोनों से किसकी वैल्यू निकालेंगे? OC, बताओ क्या आ रहा है OC? पहले से OC कितना आ रहा है? a sin w बाई साइन c पे, कोई दिक्कत। दूसरे से क्या आ रहा है OC? b sin a माइनस w अपॉन साइन a, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? यहां तक समझ में आ गया? हाँ या ना? a को क्या लिख सकते हो? वार साइन a, बोलो। अब b को क्या लिख सकते हो? तो हमें चाहिए क्या था, तो देखते हैं क्या होगा। यहां से हम साइन w निकालेंगे। साइन w क्या आ रहा है? b मतलब साइन b साइन c अपॉन साइन स्क्वायर a, ये समझ में कैसे लिखा? अब तो एंगल में साइन रूल चाहिए, और साइन a माइनस w लिखना है, साइन a cos w माइनस cos w साइन cos a, ना तो कोई कंफ्यूजन? सही है। इसका मतलब अगर हम पूरे में cos w से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? और w चाहिए ना, तो हम तो ऐसे रहा है तो क्या, हमें चाहिए cot w ना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे? कर दो जरा, क्या आएगा बताओ। बट इसका रेसिप्रोकल फिर करना पड़ेगा ना, sin w से डिवाइड करो, 1 इज इक्वल्स टू sin b sin c अपॉन sin स्क्वायर a इन ब्रैकेट cot w इनटू sin है ना, और माइनस cos, ना तो कौन देना। अच्छा अब क्या करो, एक साइन ए काउंट करो, एक जरा साइन ए से कर दो तो क्या आएगा बताओ? साइन ए अपॉन साइन बी साइन सी, क्या बचेगा? cot w माइनस cot a, चेक करिए सही लिखा है, देख लो। sin a बाई sin b माइनस sin c इक्वल टू cot w माइनस cot a, तो दिक्कत आ रही है? sin a अपॉन
sin b plus sin c equal to cot w minus cot b। a को 5 minus b plus c लिख देते हैं, sin b plus c लिख देते हैं। यहाँ से कौन ले इस तरह का कोई दिक्कत आ रही तो आप पूछ सकते हो। a को आप क्या लिख सकते हो i माइनस। अच्छा हम ये क्यों सोच रहे समझ में क्योंकि हमें cot w और cot a मिल चुका। अगर यहाँ पर किसी तरीके से cot b plus cot c बन जाए तो अपना काम हो जाएगा और ये cot b plus cot c होता है लिख देंगे ना इसको। a को pi plus b plus c लिखोगे जैसे ही pi plus b plus c लिखोगे क्या बनेगा sin b plus c अपॉन sin b sin c। ये क्या बन गया cot w minus cot a। अब ये क्या लिखा है sin a cos b cos a sin b। एक बार आएगा cos c by cos sin c और एक बार आएगा cos b by sin c। ये क्या लिखा है cot क्या बनेगा cot b plus cot c equal to cot w minus cot a। इसका मतलब cot w किसके बराबर आएगा cot a plus cot b plus cot। समझ आ रहा है। तो सिंपल सा दो ट्रायंगल हमने लिए दोनों में जो कॉमन साइड थी उसकी वैल्यू निकाल के उसको क्या कर दिया है साइन रूल में। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। साइन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट है जब भी आपको किसी सिचुएशन में साइन रूल से कुछ प्रूव करना हो दो ट्रायंगल दिख रहा है तो उनमें जो कॉमन साइड है उसकी वैल्यू निकालो बाय यूजिंग साइन रूल और उसके हिसाब से उसको इक्वल कर दो। बात समझ आ गई। हमने कॉट ही क्यों निकाला क्योंकि हमें कॉट में रिजल्ट चाहिए था तो इसलिए हमने किससे डिवाइड किया साइन से। बात समझ आ गई। यहाँ पर हम साइन वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या बनेगा sin b cos c cos b sin c और डिवाइड किससे करते हैं sin b cos w। प्रोसेस समझ में आ रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज सीखनी थी कैसे साइन रूल लगाते हो। एक थॉट प्रोसेस है दो ट्रायंगल लेंगे दोनों में साइन रूल लगाएंगे जो कॉमन साइड आ रही है उसकी वैल्यू निकाल के बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने किसको इक्वल किया OC इक्वल टू दोनों से OC की वैल्यू निकाली।
हो गया भाई, समझ आया ना? क्लियर? किसी को और बताओ। ये लोग पे डाउन आ रहा है बताओ। अच्छा, अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स एबी में हो तो एंगल क्या लेते हैं? एंगल्स एबी में है तो एक एंगल 60 होता है, बाकी एक एंगल 60 प्लस b होता है और एक 60 माइनस b। a प्लस b प्लस 5 मेंटेन करोगे ना, किसी भी सिचुएशन में अगर हो ट्रायंगल एबीसी एंगल्स आर इन एबी, एंगल्स आर इन एबी, एक एंगल आप लेते हो 60 और एक एंगल होता है माइनस b और एक एंगल होता है 60। ध्यान रखिएगा, अगर ट्रायंगल के एंगल्स एबी में है तो एक बीच वाला एंगल, एक एंगल 60 होता है, एक 60 प्लस b और एक 60 माइनस। लॉजिक सिंपल सा। अगर एंगल्स एबी में है तो ये वाला फॉर्मूला हो गया sin sin वो sin 60 डिग्री sin 60 माइनस sin 60। यस, एक आगे 60 ले लेना उसमें sin लगा लेना तो उसका मतलब है sin थीटा नहीं है। वो क्या है ये क्या है, दोनों में कितना अंतर है, वो फॉर्मूला कैसे हो गया? अगर sin लगा लीजिए तो sin क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे बताओ ना, इसे बताओ क्यों लगाएंगे? मतलब ये और वो कहाँ कैसे लिंक हो रहा है ये बताओ ना, कैसे कैसे लिंक? कुछ भी बोलना है, मतलब कुछ भी पूछना है, इन्वॉल्व होना है। अरे आप सोचो तो क्या पढ़ा हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ हो तुम? ये मैंने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या बताया, मैंने बताया क्या है, क्या बताया क्या हो गई, क्यों होता है हाँ वो यार, तो देखो कुछ भी बोल के इम्प्रेस करने का मुद्दा नहीं बनता है बेटा, वो जरूरत नहीं है मुझे, मुझे चीजें दिखती हैं और समझ में आती है। जबरदस्ती बोल के इम्प्रेस करने से कुछ नहीं होने वाला है। अननेसेसरी ये 60 प्लस डी 64 अलग चीज है, उसका ट्रायंगल से लेना देना भी नहीं है, वो कोई भी एंगल हो उसके लिए एप्लीकेबल है। कहां हो, कहां सोच रहे हो? हाँ भाई, आपको ही पता है ना a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 1/1, और आपने कहा a b c तीनों एंगल किसमें है, तो यानी b एंगल 2b एंगल a प्लस c होगा, इसका मतलब 3b किसके बराबर होगा, इसीलिए b एंगल कितना आ जाता है 5। एक एंगल उससे d कम होगा और एक एंगल उससे d, इसीलिए एंगल b आप क्या लेते हो 60, एंगल a आप क्या लेते हो 60 माइनस b प्लस b, वो चॉइस है आपकी, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और एंगल c क्या लेते हो? अब आया समझ? जब भी किसी क्वेश्चन में मेंशन हो कि एंगल से 80 में, उसका मतलब एक एंगल 60 है, एक 60 प्लस b और एक, तो अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स AP में है तो इसका मतलब एक एंगल 60 है, एक एंगल 60 है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एंगल्स आर इन AP है ट्रायंगल तो एक एंगल हमेशा क्या होगा 60, एक 60 प्लस d और एक 60 माइनस, एक एंगल 60 होगा ही होगा, ये श्योर शॉर्ट बात है, क्योंकि बिना उसके 60 हुए तीनों एंगल AP नहीं हो सकते। या तीनों एंगल का सम क्या नहीं समझे वही बताओ। भाई साहब लिखा तो क्या समझे नहीं वो बताओ ना, वही समझाएंगे, क्या नहीं समझे ये बताओ। तीनों एंगल किसमें, ABC किसमें होगा, 2B क्या होगा, क्या होगा, तो A प्लस C की जगह क्या लिख दोगे, 2B प्लस B क्या होगा, तो फिर
लिखा है, पढ़ोगे ना उसको पहले। हो गया। हमें क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली कि एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी है तो इसका मतलब एबीसी एपी में होगा। इफ B is to C equal to root 3 by root 3 find A, ये एंगल बताना है। साइन रूल का एग्जाम क्लासिक क्वेश्चन पूछा गया। तो एंगल B मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, C और B मिल गया। आया ना, बताओ एंगल A क्या होगा। You have 2 minutes। एंगल AP में है तो B कितना हो गया 60, ये तो फैक्ट है। B 60 है, sin B sin C दिया ही है, C आ गया, C आ गया, B आ गया, ये आ गया। बताना है क्या आ रहा है। कैसे देखो, अगर एंगल AP में है तो ये तो फैक्ट है ना, एंगल B कितना होगा 60 और B by C आपको दे रखा है √3/2, इसका मतलब sin B by sin C भी कितना हो गया √3/2 और एंगल B कितना दे रखा है 60, तो sin 60 into √2/√3 इक्वल टू sin C हुआ तो नहीं, हाँ या ना, तो यानी कि sin C कितना आ गया 1/√2, तो इसका मतलब एंगल C कितना बन गया 45। B पता है, C पता है, तो एक एंगल कितना होगा 180 minus 60 plus 45। आंसर इज स्मॉल a निकाल सकते हैं। तो अगर ABC AP में है तो मिडिल वाला एंगल B है वो हमका 60 होगा, 160 प्लस B होगा और 160 माइनस, दो साइड का रेशियो दिया है, मतलब उनके एंगल के साइन का रेशियो दिया होगा। क्योंकि साइन रूल किसको कन्वर्ट करता है, साइड को एंगल। ये बात कितने लोगों को समझ आई सही? बोलो यस सर। देख लीजिए कहीं कोई डाउट आ रहा तो अपनी बात बताएंगे तुरंत। हाँ नहीं, अगर ट्रायंगल एबीसी है तो नोटेशन पहले ट्रायंगल एबीसी नहीं बोलेगा, ट्रायंगल बीसीए बोलेगा। तो मिडिल में एंगल है वो मिडिल में ही है। अगर ट्रायंगल एबीसी बोला है तो ए बी सी ए, अगर ट्रायंगल बीसीए बोला तो बीसीए बोला, अगर ट्रायंगल सीएबी बोला तो सीएबी। ये सिंपल नोटेशन है ट्रायंगल बोलने। अगर ट्रायंगल एबीसी बोला है तो पहले ए एंगल आएगा फिर बी, फिर तो एबीसी एबी में आएंगे हमेशा। स्टैंडर्ड नोटेशन है, बात को बोलने। अगर ट्रायंगल एबीसी नहीं, ट्रायंगल बीसीए बोलेगा ना, या बीएसी बोलेगा, अगर मिडिल में उसको ये रखना हो, ठीक है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है तो इसमें बी एंगल 90 है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर एबीसी है तो मिडिल वाला बी एंगल भी 90 होता है ऑलवेज, वरना ट्रायंगल एबीसी बोला ही नहीं है। मतलब ये ट्रायंगल को बोलने का अपना एक प्रोफेशन ही है, इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से दी जाती है कि मिडिल में कौन सा एंगल आता है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉस रूल का एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, वो यही है। क्या कहा, b plus c by 11, c plus a by 12 and a plus b by 30 if in triangle ABC, if in triangle ABC this, then prove that cos a upon 7 cos b upon 90 and cos c upon 3। वो कई बार मतलब दो साइड के सम का रेशियो दिया होगा और कॉस का रेशियो पूछा गया। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, साइड पर। अगर आपको साइड की लेंथ मिल जाए या साइड की लेंथ का रेशियो मिल जाए तो आप सीधा कॉस भी लगा सकते हो, बस उतना ही काम पूछोगे।
समझ रहे हो? तीनों साइड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकल आएगी, cos रूल लगा देंगे। क्वेश्चन समझे एम क्या है? तो भाई अगर हम इस पूरी चीज को क्या मान लें, b प्लस c कितना दिया, तो c प्लस a कितना दिया और a प्लस b कितना दिया होगा, तीनों को ऐड करोगे a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा, 36 18 चेक करिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c 36 आएगा ना, a प्लस b प्लस c कितना आएगा 18। अब बताओ, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन नहीं बनती, तो फोर्थ से फर्स्ट माइनस करोगे तो क्या बचेगा a, अरे आया ना, a कितना आएगा 7, फोर्थ से सेकंड माइनस करोगे तो b कितना आएगा 6, और फोर्थ से थर्ड माइनस करोगे तो b कितना आएगा, एबीसी तीनों मिल गए, एक बार एबीसी मिल गए तो cos a cos b cos c कर लो ना, तो क्या आएगा cos a क्या आएगा cos c। प्रोसेस समझ में आ रहा है? यही प्रोसेस आप हर बार यूज करेंगे। अब आपको सिंपल निकालना है cos a cos b एंड cos c। cos a का फॉर्मूला याद है, a है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, b है तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 ac, c है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2, ये वाली उठा के रख दो। a की जगह a, b की जगह b, एक बार याद आएगा रेशियो के निकालने को नहीं। तो अगर हमें cos रूल लगाना है तो बेसिकली हमें साइड लेंथ चाहिए, साइड लेंथ अगर हमें रेशियो वाइज मिल गई तो हम cos से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट हमने इस पे लगाया। यानी ऐसे भी समझो, देखो अगर हमें साइड का रेशियो पता है तो हम cos का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमें एबीसी साइड का रेशियो पता है, भाई a:b:c कितना है 7:6:5, तो हम किसका रेशियो निकाल सकते हैं cos का, क्योंकि cos डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ साइड से। बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी क्या है, व्हाट इज cos a, व्हाट इज cos b, व्हाट इज cos c। लैम्डा तो कैंसिल हो ही रहा है तो दिक्कत है, सीधा आंसर आएगा। सारी वैल्यू आपको निकाल के बतानी, व्हाट इज cos a, व्हाट इज cos b एंड व्हाट इज cos c। cos a is 1/5 आ रहा है भाई, 1/5 आएगा, सही है 1/5 से करेक्ट आंसर। cos b is 19/35 and cos c is 5/7, 7 by cos b 19/35, cos c is 5/7, चेक करो cos c 5/7 आना चाहिए, चेक करिए। ये लिखा हुआ है 7/35, ये है 19/35, ये है 25/2, इसीलिए cos a/7, cos b/19, cos c/25, ओके 1/33। अगर आपको साइड्स का रेशियो पता है तो आप एंगल का रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ये
ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सबको? ये भाई अगला क्वेश्चन इस पर बेसिक ये क्वेश्चन दिख रहा है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3 consecutive natural numbers. ये अच्छा क्वेश्चन, sides of triangle ABC are 3 consecutive natural numbers. Natural numbers. And largest angle twice the smallest angle. Determine size. वही सिंपल cos रूल लगा देना, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होगा। साइज आती है दोनों साइड, साइन रूल ले लो या cos रूल ले लो, मेरे साथ cos लगाओ तो क्या करना क्या चाहिए, क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्या था क्वेश्चन? ये है, तीनों साइड क्या है, नेचुरल नंबर है, तो अगर एक को हम n माने एक n+1 और एक क्या होगा n+2, n आपने को निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, बोलो भाई तो क्या करोगे, और अगर आसान जा रहे थे तो n-1 n+1 मानोगे, या साइड्स आर इन AP, वही तो सिचुएशन दी, 4:5:6 AP वाले में भी तो आया था, तो n-1 n और n+1 मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, वैसे यार तो भाई तीनों नेचुरल नंबर मान लिया तो कोई दिक्कत। अब आगे सबसे बड़ी साइड ये होगी, तो अगर मैं ABC कह दूं ये एंगल सबसे बड़ा हो गया, ये एंगल सबसे छोटा हो गया, तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का ट्वाइस है, इसका मतलब sin C किसके बराबर है, 2 sin A cos A, इसका मतलब cos A किसके बराबर है, sin C by sin A, बोलो भाई। अच्छा, C के सामने की साइड n+1 और A के सामने की साइड n-1, अरे हाँ है ना, व्हाट इज cos A, A ही है ना, तो n स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर बाय 2n n+1 इज इक्वल्स टू n+1 बाय n, a प्लस b स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर कितना हो गया 4ab, कितना हो गया भाई 2 से 2 हो गया कैंसिल, n स्क्वायर प्लस 4n अपॉन n n+1 इज इक्वल्स टू n+1 बाय n कॉमन होके क्या हो गया कैंसिल आउट, n+4 into n-1 हाँ है ना, इज इक्वल्स टू n+1 और n-1, n+1 तो ये कितना बन गया n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, जैसे ही n 5 आया तो साइड क्या आ गई नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन था ना, स्मॉलेस्ट एंगल से ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंगल्स आर इन AC, याद आया साइड्स आर इन AP, स्मॉलेस्ट एंगल ट्वाइस और उसको ये क्वेश्चन था उसमें, तो नेचुरल नंबर में होंगी तो भी सेम लॉजिक है कि आप n+1 n-1 मान के चलो तो वो AP वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, साइन और कोसाइन रूल दोनों मिक्स करके लेते हैं, दिखा नहीं भाई साइन रूल भी लग गया और कोसाइन रूल भी, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग से आप नोटिस करते हो तुम प्रैक्टिस, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तुम प्रैक्टिस देख रहे हो, स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूं यही काम तुम कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग नहीं चला तुम प्रैक्टिस देख रहे हो, क्या देख रहे थे साइड में काफी देर से देख रहे हो, क्या देख बार बार प्रैक्टिस में क्या देख रहे हो ध्यान से समझो, बताओ बताओ ना क्या देख रहे थे, क्या
कौन से क्वेश्चन दिए? क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए दिया गया? बाकी लोग दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुमको मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम पैकेज देख रहे हो। लिख लिया भाई सब? अब देखिए प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट पहला b plus c cos a plus b cos c, b plus a cos b plus a plus b plus c, a square cos 2b, b square cos 2a plus 2ab cos a minus b square. और if 2 cos a by a cos b by b 2 cos c by c by a by bc plus b by c, then angle a is 90. Cosine rule of a तीनों क्वेश्चन दे सबकी हेड क्वेश्चन नहीं दे रखी, आपको वही दिमाग रखना है। पहला तो एकदम स्ट्रेट है। देखो देखो पहले क्वेश्चन में क्या सोचना था आपको, एलएचएस से आंसर लाना है, ध्यान है। अब सोचो ए बी सी को कॉस के टर्म में आपने दो जगह लिखा है, एक तो कॉस फार्मूले में, बट कॉस फार्मूले में आपने स्क्वायर लिखा है, दूसरा प्रोजेक्शन फार्मूला, एक एंगल एक साइड बाकी दो के कॉस और साइड के टर्म। अगर आप इसका एलएचएस लेके चलो पहले वाले पार्ट में, अगर आप एलएचएस लें, ठीक है, b cos a plus c cos b, b cos a c cos a बन गया ये, चलो b cos a और a cos b, ये c बन गया कि नहीं? बोलो ऐसे आओ, c cos a और साथ में क्या ले लो a cos c, ये b बन गया, और आखिरी में एक और पेयर बचेगा क्या, a cos b और b cos a, ये c बन गया, ये लिखा a plus b इधर पोजीशन था। अरे हाँ यार, पहला पार्ट समझ आया।
मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे सब कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है तो बस उतना ही लगा, समझ आ गया। सेकंड वाले में दिमाग चलो, पहला समझ में आया कि नहीं? जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो साइड और उसका कॉस, साइड और उसका कॉस, साइड और उसका कॉस, यही तो चल रहा है, बस साइड और उसका कॉस लेके सिंपलीफाई मान लो। सेकंड एंड थर्ड वाले में दिमाग लगाओ। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन। दिमाग नहीं चल रहा। a square cos 2b b square cos 2a, ठीक है ना?
प्लस 2ab cos a माइनस b को cos a cos b प्लस sin b लिख सकते हो कि नहीं? यहाँ तक पहुंचो, अब ध्यान से देखते रहना। a स्क्वायर cos स्क्वायर 2b b स्क्वायर cos 2a प्लस 2ab cos a cos b 2ab sin a sin b। यहाँ तक पहुंच। अच्छा 2ab cos a cos b ये तभी यूज होगा जब a cos a b cos b है, ये तभी यूज होगा जब a sin a b sin a है, वो दोनों यहाँ है। कैसे? a स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर cos sin स्क्वायर b लिखा हुआ है b स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर लिखा है कि नहीं भाई? और यहाँ पे है 2ab cos a cos b और यहाँ पर है 2ab sin a sin b। अब देखो ये और ये परफेक्ट स्क्वायर, अरे आया ना, ये और ये परफेक्ट स्क्वायर, ये बना a cos b b cos a इसका स्क्वायर, ये बना a sin b माइनस b sin a स्क्वायर, ये 0 होता है सेम रेशियो, और ये क्या होता है? हाँ ना, अब आपको आया होगा ये मैंने कैसे सोचा होगा, उसका लॉजिक ये था सी स्क्वायर प्रूफ करना है। आया ना, सारे एंगल ए और बी में ही दे रखे, सी की वैल्यू ए और बी के टर्म में पता है a cos b प्लस b cos b, a cos b b cos a बन सकता है। a cos a और b cos b कैसे बनेगा? जब cos का फार्मूला लगाएंगे 2a वाला cos स्क्वायर a माइनस cos a माइनस b में cos a cos b क्या आएगा और sin a आया समझ में? ये 0 होगा, ये तो पता चल रहा होगा बाई समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन? साइन रूल से 0 है, देखा a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b ना, और ये c होता है। क्या हमें सेकंड क्वेश्चन समझ आया? वो तो भाई क्यों यही काम किया, ये बात समझ आ रही है इसको?
हाँ भाई थर्ड वाला होगा। अगर हमें कभी किसी सिचुएशन में ये प्रूव करना हो कि एंगल ए 90 मतलब कोई भी एंगल 90 तो उसके तीन रास्ते होते हैं। या तो हम ये प्रूव कर दें कि उसका साइन 1 है, या ये प्रूव कर दें कि उसका cos 0 है, या ये प्रूव कर दें कि पाइथागोरस थ्योरम समझे। मतलब अगर हमें एंगल ए 90 प्रूव करना है किसी भी सिचुएशन में, मान लो कोई आए तो हमारे पास तीन रास्ते हो सकते हैं। या तो हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे साइन ए 1 है तो ये एंगल ए 90 होगा, या हम ये प्रूव करने में आ जाए कि cos a 0 है तो भी, या हम ये प्रूव कर दें कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर तो भी तो एंगल ए 90 होगा। उस केस में एंगल ए जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना। इन तीन में से कोई एक काम आपको करना है। सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ये cos में दिया गया और साइड्स है पूरी, तो हमें पाइथागोरस प्रूव करना आसान पड़ेगा। अच्छा क्यों? अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर ले गए तो यही रिजल्ट तो प्रूव कर ले गए कि cos a का फार्मूला लगाओगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 bc इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यही प्रूव करना हमारे लिए आसान है क्योंकि साइन पे जाना टफ पड़ेगा। अरे हाँ ना, यानी cos रूल ओपन कर दीजिए, सिंपलीफाई कर दीजिए, रास्ता समझ में आया। तो अगर आपको कभी एंगल 90 प्रूव करना हो तो आपको ये तीन में से कोई एक काम प्रूव करना पड़ता है, ध्यान रखिए। अगर हमें किसी ट्रायंगल में प्रूव करना हो कि एंगल ए 90 है तो इन तीन में से किसी एक रिजल्ट को प्रूव करने में अपना दिमाग लगाना। सीधा आप क्या करिए, cos वाला फॉर्मूला डाल दीजिए, जैसे एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे सब यही रिजल्ट ही उठ के आएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कुछ करना ही नहीं इसके बाद। अच्छा थोड़ा सा अगर स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे तो एक चीज हो सकती है, इन दोनों में 2 2 कॉमन है, एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है, वरना सीधे cos को लगाओ बस हो जाना है। इसमें अगर लगाओगे तो ये a बन जाएगा और बाई c नीचे आ जाएगा, इतना अगर फायदा ले सकते हो। नहीं तो सीधा cos को लगाओ सब कैंसिल हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा cos का फॉर्मूला क्या होता है 2 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 abc ठीक है ना, प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 abc प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2 abc। यहां से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय abc। देखो जरा ध्यान से, am I correct or not? क्वेश्चन खत्म, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हाँ या ना। जैसे आप एलसीएम लेंगे 2abc तो क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ट्वाइस, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, b स्क्वायर बचेगा देखो, अच्छा 2c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचेगा, आगे बढ़ो क्या है माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, यानी बिना cos रूल लगाना स्ट्रेट समझ आया। ये लीजिए कोई डाउट आ रहा हो जब भी हमें प्रूव करना है बॉक्स बना लीजिएगा, जब भी हमें प्रूव करना हो ट्रायंगल में एंगल ये 90 है, या तो हम दिखाएंगे sin a1 या हम दिखाएंगे cos a0 या हम दिखाएंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, तीनों में से जो भी इजी है वो समय प्रूव कर पा रहे हैं वो प्रूव कर लेंगे। तीनों से सेम ही चीज निकलेगी क्या, चलिए
गया, समझ गए? अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का सबसे स्टैंडर्ड रिजल्ट तो वही है बेस इंटू, अगर एक एबीसी ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है ना। एक तो एरिया का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू, मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्टैंडर्ड है। इसी को अगर आप देखोगे ध्यान से अलग अलग तरीके से लिखा है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, हाइट आपको लिखनी है ये h, ये एंगल बी है, ये क्या है सी। तो इसी हाइट को इन ट्रायंगल एबीडी में क्या लिखो, sin b is equals to AD by C। अरे हाँ है ना, व्हाट इज AD? C sin B। अच्छा अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा तो 1/2 बेस हुआ BC, हाइट हुई AD, तो हाफ BC sin क्या है, मतलब दो साइड और एक उनके बीच का एंगल, दो साइड और एक उनके बीच का एंगल। इस केस में आएगा AC, दो साइड और एक उनके बीच का एंगल। देखा, ये ट्रायंगल के रिजल्ट को लिखने का तरीका होता है। जब मान लो आपने एक ट्रायंगल लिखा ए बी, किसी भी एक एंगल पे आप ये रिजल्ट लिख सकते हो, ए बी, किसी भी एक एंगल पे रिजल्ट। सपोज हमने डेल्टा का फॉर्मूला लिखा तो 1/2, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने, पहले ए पे लिखेंगे तो बीसी बीच का एंगल 1/2 AC बीच का एंगल और 1/2 AB। पहला फॉर्मूला समझ में आया? डेल्टा में क्या लिखेंगे, कोई भी दो साइड और उनके बीच के एंगल के साइन का प्रोडक्ट और उसका हाफ। समझ में आ गया? अच्छा साइन रूल से साइन ए को क्या लिख सकते हो, चलो साइन रूल से साइन बी को क्या लिख सकते हो, साइन बी को साइन रूल से क्या लिख सकते हो, b/2 आ गया। साइन बी को क्या लिख सकते हो, साइन बी को आप लिख सकते हो b/2 आ, याद आया कि नहीं? तो यही फॉर्मूला आ जाएगा ABC बाई, यही डेल्टा का एक फॉर्मूला और लिख सकते हो ABC बाई, बस